बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको कंपनी फ़ाइनल हिसाब नहीं दे रही, ओवर टाइम नहीं दे रहे, बकिया सैलरी नहीं दे रहे, या फिर आपने ट्रांसफ़र कर लिया है, ट्रांसफ़र के बाद फिर जो आपके बकाया जाते हैं कंपनी आपको नहीं दे रही, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। आप किस तरह केस करेंगे, केस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और इसी तरह केस की शराइत कौन कौन सी हैं जिनको जानना इंतहाई ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की जानिब से उनकी वेबसाइट पर ये सारा डाटा इस वक्त मौजूद है, जिसे आप खुद जाके भी पढ़ सकते हैं। जब भी आप केस करते हैं कंपनी कफील के खिलाफ, तो दो तरीके होते हैं, या फिर आप ऑनलाइन केस करते हैं या फिर फिजिकली जाके आप केस कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जब आप फिजिकली केस करने के लिए जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं, आपसे यही कहा जाता है कि आप जाएं और ऑनलाइन केस को रजिस्टर्ड करें। जब आपका केस ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको एक डेट मिलती है जो अमूमन 5 से 7 दिन के दरमियान होती है। आपको ऑनलाइन आना पड़ता है, आपके पास एक मैसेज आ जाता है, उसमें आपको लिंक दिया जाता है, उस लिंक के ज़रिए आपको ज्वाइन करना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि ये केस कैसे किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की वेबसाइट पे भी जाके आप केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और इसी तरह आप इनकी जो ऐप है मोबाइल, वहाँ पे जाके भी आप केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने फिजिकली जाके केस रजिस्टर्ड करना है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट पहले लेना होगी। अपॉइंटमेंट के लिए आप कीवा में जाएँ, वहाँ पे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मौजूद है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके जा सकते हैं। जब आपका केस रजिस्टर्ड होता है आपके पास एक मैसेज आ जाता है और आपको एक डेट दे दी जाती है जो अमूमन 7 दिन के अंदर होती है, और उसमें जो अहम चीज़ होती है वो होती है आपकी सेटलमेंट डेट। अब होता ये है कि जब आपने ऑनलाइन आना होता है, आपको टाइम भी बताया गया होता है, आपको लिंक भी दिया गया होता है, तो फिर आपने सेम टाइम पे जब ऑनलाइन होना होता है तो आपका कफील या कंपनी का मदूब कोई भी ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन होते हैं, और उधर से लेबर कोर्ट का जो नुमाइंदा है वो ऑनलाइन होता है आपके साथ। तो ये पहली डेट होती है, ये सेटलमेंट की डेट होती है। आपको कहा जाता है कि आप ये छोड़ दें, आप ये ऐसा कर लें। आपके कफील कंपनी को कहा जाता है कि आप ये जिद छोड़ दें और ऐसा कर लें। मकसद होता है सुलह करवाना, किसी भी तरीके से सुलह हो जाए। इसमें बहुत सारे लोग नुकसान उठा बैठते हैं। लोग समझते हैं कि यार ये जैसे लेबर कोर्ट का नुमाइंदा है, जैसे हमारे ऊपर कोई फैसला थोप रहा है, तो फिर वो डर के मारे कहते हैं चलें जी ठीक है। लेकिन अगर आप हक पे हैं तो फिर आपने वहाँ पे अपना हक नहीं छोड़ना है, बल्कि आपने क्या करना है, वहाँ पे बताना है कि मेरे ये हुकूक हैं और ये मैंने लेने हैं। हाँ, अगर आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल आपका 10,000 रियाल बन रहा है कंपनी के साथ, और अगर सेटलमेंट में वहाँ पे जाके पता चलता है कि कंपनी आपको 7,000 देने के लिए तैयार है, तो फिर आपको मान जाना बेहतर है, बजाय इसके कि 3,000 के लिए फिर आपको इतनी ज़्यादा खजल ख्वारी जो है वो करना पड़े। तो बेहतर ये है कि वहाँ पे सेटलमेंट हो जाए, तो वो कंपनी कफील के लिए बेहतर है, वो आपके लिए भी बेहतर है। थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़े कर लें, लेकिन केस को ख़त्म कर देना पहली तारीख पे ही बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है, उसमें भी आपका फ़ायदा है, बजाय इसके कि आप बाद में लंबे चक्रों में, लंबी तारीखों में पढ़ते रहें। लेकिन अगर वहाँ पे सेटलमेंट नहीं होती, इत्तफाक नहीं होता कफील कंपनी के साथ आपका, तो ऐसी सूरत में 21 दिन के अंदर आपका जो केस है वो लेबर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको एक मैसेज आता है, उसमें आपको डेट दी जाती है जो अमूमन आपकी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक भी होती है। फिर आपको एक लिंक आता है, उसके ज़रिए आप ज्वाइन करते हैं, और फिर जो काजी आपसे सवालात पूछता है, जवाबात आपके जो है वो होने चाहिए। अच्छा, सेटलमेंट की मैंने बात की है, जहाँ पे सेटलमेंट पहली आपकी डेट होगी तो वहाँ पे आपने अपने पास प्रूफ जो है वो लाजमी रखने हैं, ताकि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास प्रूफ हैं तो आपके पास प्रूफ होने चाहिए। अच्छा, 21 दिन बाद जब आपका केस दूसरी तरफ चला जाता है तो फिर उसमें ये होता है कि अगर कफील कंपनी ज्वाइन नहीं करते तो फिर ऐसी सूरत में एक नई डेट भी मिल सकती है, या फिर उनके खिलाफ केस भी जा सकता है। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि जो भी तारीख मिले, जो भी आपको टाइम मिले, उस पर ऑनलाइन रहना आपका इंतहाई ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ दूसरी जो फरीक है, दूसरा फरीक है, उसके हक में फ़ैसला हो सकता है और आप 0-0 भी हो सकते हैं। तो इस वजह से आपने अपनी कोई भी डेट जो है वो मिस नहीं करनी, कोशिश करना है कि हर डेट पे आपने, हर टाइम पे आपने जो आपको बताया गया है उस पर हाजिर रहना है। अच्छा, आ जाते हैं इसकी शराइत पे। अच्छा, पहली जो अहम शर्त है वो ये है कि ये घरेलू मुलाजमीन के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुसस्सर और कंपनी वालों के लिए। घरेलू मुलाजमीन का जो मामला है वो मुख्तलिफ है, तो वो इंशाल्लाह बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये जो बात की जा रही है सिर्फ मुसस्सर कंपनी वालों की जा रही है। एक बात क्लियर होगी। दूसरी शर्त यह है कि आपने 12 महीने के अंदर अंदर आपने क्लेम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 साल बाद याद आ जाए और फिर आप कहेंगे जी अब हम क्लेम अब कर रहे हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना। जो लीगल वे
ڈیلے ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال سے پہلے آپ نے کلیم کرنا ہے. اور اسی طرح آپ نے جب کمپنی کو چھوڑ دیا، فار ایگزامپل جی آپ کا ٹرانسفر ہو گیا آج کی ڈیٹ میں، تو آپ نے پہلے کمپنی کو آگاہ کرنا ہے، کفیل کو آگاہ کرنا ہے کہ میرا حساب کتاب دے دے. اگر وہ آپ کا حساب کتاب آپ کو نہیں دیتے تو 30 دن کے بعد آپ ان پہ کیس کر سکتے ہیں. آپ کر دیں، پہلے بھی کر لیں، لیکن 30 دن کم از کم آپ کو ان کو دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ معاملات آپ کے ساتھ طے کر لیں. تو ایک شرط تو یہ ہوگی کہ 12 مہینے سے لیٹ نہیں ہونا. دوسری شرط یہ ہوگی کہ یہ گھریلو ملازمین کے لیے نہیں ہے. اور اس میں تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے جب کیس کرنا ہے تو اپنا جو آپ نے سٹی سلیکٹ کرنا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ ابھی کرنٹ جاب کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نئی کمپنی کی وہاں پہ ڈال دیں انٹری. فار ایگزامپل پہلے آپ جدہ میں تھے، ابھی آپ ریاض میں ہیں، ٹرانسفر آپ کا ہو گیا ہے، تو آپ ریاض نہیں سلیکٹ کریں گے بلکہ آپ جدہ سلیکٹ کریں گے، کیونکہ جو آپ کا پچھلا کفیل تھا، کمپنی تھا، وہ تھے جدہ کے. تو آپ نے جدہ کو ہی سلیکٹ کر کے اپنے جو رجسٹریشن ہے وہاں پہ کرنی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اگر آپ خود کیس نہیں لڑ سکتے تو اس کے لیے متبادل حل آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ اپنا وکیل یا نمائندہ جو ہیں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. وکیل نمائندہ سلیکٹ کرنے کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، آپ صرف اسے اتھارٹی دیتے ہیں، لیکن وکیل کے پاس یہ اتھارٹی موجود رہے گی کہ اگر وہ صلح کرنا چاہے اور کسی بھی معاملے پہ وہ متفق ہو جائے تو آپ کو وہ پھر فیصلہ ماننا پڑے گا. اسی طرح اگر بعد میں جو کیس ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیسیجن لینا پڑے تو آپ کے وکیل یا پھر آپ کا جو منتخب کردہ نمائندہ ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ آپ کے کیس کو کہیں بھی جا کے ختم کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں آپ کو تھوڑا بہت نقصان ہو، آپ کو فائدہ ہو، لیکن وہ آپ سے مشاورت کے بعد ہی یہ فیصلہ کرتا ہے. اس کے پاس یہ فیصلہ کی طاقت آ جاتی ہے کہ جب بھی وہ چاہے گا جو فیصلہ وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ وہ فیصلہ اصل میں آپ نے اپنے ہاتھ سے لے کے اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ وہ سیاہ کرے مرضی سفید کرے مرضی. اگر پاور آف اتھارٹی محکمہ انصاف سے بنی ہوئی ہے، وزارت انصاف سے بنی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا جو وکیل یا نمائندہ ہے اس کا منسٹری میں رجسٹرڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے. جس کو بھی آپ وکیل یا آپ اپنا نمائندہ منتخب کر رہے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی ہے یا نہیں اور وہ کس حد تک آپ کا وکیل بن سکتا ہے. تو یہ تھا کیس کا مختصر سا طریقہ. باقی جو ڈیٹیل ہے آن لائن کیسے رجسٹرڈ کرتے ہیں اس کے لیے بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر دیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.